तो हेलो गाइज यार, स्वागत है सभी लोगों का जिन एक्सप्लेन्स में। चलिए गाइज यार, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कुछ ज़ॉम्बीज को देखते हैं और वे ज़ॉम्बीज उस बॉस के बंदों को काट रहे होते हैं। ये बॉस और उसके बंदे काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर। और बॉस अपने साथी से कह रहा होता है आखिरकार ये ज़ॉम्बी इतने ज्यादा रूथलेस कैसे हो सकते हैं। और दूसरा बंदा कहता है बॉस ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बीज को स्टूडेंट ने मारा था, ये उससे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फिर बॉस चिल्लाते हुए कहता है बातें करना बंद भी करो, उन सभी ज़ॉम्बीज को मार डालो वरना हम भी यहीं पर मारे जाएंगे। इनकी टीम का एक बंदा काफी ज्यादा डर गया होता है और वो यहाँ से भागते हुए कह रहा होता है हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो बॉस उसे बालों से पकड़ लेता है और उस बंदे को नहीं ज़ॉम्बीज की तरफ ही फेंक देता है। ज़ॉम्बीज ने उस बंदे को पकड़ लिया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ब्रदर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बॉस और उसके साथ में जो बंदा होता है वे अभी भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। तो जो दूसरा बंदा होता है वो बॉस से कह रहा होता है इधर यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। बॉस गालियां देते हुए कहता है हम लोगों को जल्दी से यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। तो ये सभी लोग इन ज़ॉम्बीज से बचकर भागने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कन्वेंस स्टोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो एमसी के लिए नूडल्स बनाकर लेकर आ गई होती है। वो वहाँ पर गर्म पानी की एक बोतल को भी लेकर आई होती है और वो एमसी से कहती है जैसा कि तुमने मुझसे कहा था इस बोतल में गर्म पानी है। एमसी उससे कहता है अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो छोटी लड़की भी ठीक है बोल के वहाँ से नीचे की तरफ चली जाती है और उस छोटी लड़की के जाने के बाद में एमसी भुक्कड़ों की तरह उन नूडल्स को खाने लग जाता है। उन्हें खाते हुए वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और ऐसे एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में नूडल्स को खाना तो काफी ही ज्यादा अच्छा लगता है। और एमसी मनी मन कहता है अरे बाहर से इतना ज्यादा शोर क्यों आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर काफी ज्यादा शांति थी। जैसे ही एमसी उस तरफ देखता है वो खिड़की टूट जाती है। ये देखकर तो एमसी भी काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। हमें उस खिड़की की तरफ में एक बंदे के हाथ को दिखाया जाता है और हम लोगों को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वही बॉस होता है। और ये ऊपर की तरफ चढ़ते हुए कह रहा होता है डैम इट, ये ज़ॉम्बीज़ अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। तो ये बंदा भी एमसी को देख लेता है और एमसी भी इसकी तरफ ही देख रहा होता है। बॉस एमसी से चिल्लाकर कहता है बच्चे जल्दी से यहाँ आकर मुझे ऊपर खींच वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसकी बात सुनकर एमसी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। एमसी ने उस गर्म पानी से भरी हुई बोतल को उठा लिया होता है और एमसी उस बंदे की तरफ ही बढ़ रहा होता है और वो बंदा एमसी से कहता है आखिरकार तुमने अपने हाथ में इस पानी की बोतल को क्यों पकड़ा है। लेकिन एमसी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसके हाथ पे उस गर्म पानी को गिरा देता है और जिस वजह से वो बॉस भी काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। हमारा एमसी काफी ज्यादा बैड तरीके से उसके हाथ पे पानी डालते हुए कह रहा होता है तो कह रहे थे कि तुम मुझे मार डालोगे लेकिन मैं तुम्हें ये करने का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन तभी एमसी का हाथ कोई पीछे से पकड़ लेता है और हम लोगों को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची होती है। वो एमसी से कह रही होती है वहीं की वहीं रुक जाओ। फिर वो छोटी लड़की कहती है हम लोगों को दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। बात सुनकर वो बॉस भी काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। एमसी गुस्से से उससे कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं तुम्हें अंदर आने के लिए ना कह दूं तब तुम्हें यहाँ पर अंदर नहीं आना है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये छोटी लड़की भी कह रही होती है मेरे फादर ने कहा था कि हम लोगों को दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर ऑकवर्ड सा माहौल छा जाता है। फिर एमसी उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें इस चीज से डर नहीं लगता कि वो तुम्हें यहाँ पर आकर मार डालेगा। और वो छोटी लड़की कह रही होती है लेकिन फिर भी। लेकिन तभी वो बॉस अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है आखिरकार मैं ऐसा क्यों ही करूंगा। और वो बॉस अंदर की तरफ आते हुए कह रहा होता है मैं तो बस भूखा था जिस वजह से मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर गया था, लेकिन मेरे पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़ गए थे जिस वजह से मैं जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँच गया। और ये बॉस और भी बातें बता रहा होता है और ये कह रहा होता है अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो बाहर ज़ॉम्बीज़ मुझे खा जाएंगे। प्लीज तुम लोगों को इस भूखे आदमी की मदद करनी चाहिए, मैं तुम लोगों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और एमसी अपने मन में कह रहा होता है इस लिटिल ब्रैट के आने से पहले ही इस गुंडे को लात मार के बाहर फेंक देना चाहिए था। लेकिन तभी एमसी की नजर वहाँ पर रखे हुए एक कटर पर पड़ती है और वो बॉस भी अंदर की तरफ आ गया होता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है मुझे अंदर लेने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर ये बॉस अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है लेकिन मैं जहाँ पर भी चला जाता हूँ वो जगह मेरी ही टेरिटरी बन जाती है। अगर तुम रेजिस्ट करना चाहते हो तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर तो वो लड़की भी काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस बॉस की जगह की तरफ का ही सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम उस बॉस के दो आदमियों को देखते हैं जो आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। एक अगला बंदा कह रहा होता है ये सब हमारे बॉस की वजह से ही हुआ है, अगर वो इतना ज्यादा लालच नहीं करते तो हम लोग कम से कम 1 महीने के लिए यहाँ पर जिंदा रह सकते थे।
और दूसरा बंदा भी कह रहा होता है हाँ ब्रदर तुमने सही कहा। उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जिनके साथ में बॉस एंजॉय कर रहा था वे तो रो रही होती है। दोनों बंदे आपस में कह रहे होते हैं हम इस दरवाजे को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे ज़ॉम्बीज़ जल्दी ही दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। और हम लोग बाहर की तरफ से ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो दरवाजे पर खटखटा रहे होते हैं। और टकला बंदा ज़ॉम्बीज़ को गालियां देते हुए कह रहा होता है मीनू यहाँ से चले जाओ, आखिरकार तुम कितनी देर से हमें परेशान कर रहे हो। और फिर वो टकला बंदा उन लड़कियों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है अब रोना बंद भी करो और यहाँ पर आकर हमारी मदद करो। लड़कियां भी इस दरवाजे को रोकने के लिए उनकी मदद करने लग जाती है। और टकला बंदा मन में कह रहा होता है ब्रदर सेंटीपीड यहाँ पर नहीं होते तो मैं इन लड़कियों के साथ में एंजॉय करता। वो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाते हुए कहता है आखिरकार मैं दरवाजे को रोकने में इनकी मदद क्यों कर रहा हूँ, अब मैं अकेला ही बालकनी की तरफ भाग के यहाँ से बच सकता हूँ। डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है, हमें एमसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बॉस उन लोगों के ऊपर हंस रहा होता है। वो बॉस उस लड़की से कहता है छोटी लड़की तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को नहीं मार सकता, मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर वो बॉस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है छोटी लड़की तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी स्लेव बन जाती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन उससे पहले मैं इस कमीने को मारूंगा। और वो एमसी को गालियां देते हुए कह रहा होता है कमीने तुमने मेरे हाथ को जलाया है और अब तो तू काफी ज्यादा बुरी मौत मरने वाला है और आज तो मैं तेरी सारी हड्डियों को यहीं पर क्रश कर दूंगा तो फिर तुझे उठाकर उन ज़ॉम्बीज़ के बीच भी फेंक दूंगा। एमसी इसकी तरफ शांति से देख रहा होता है। फिर वो छोटी लड़की बीच में बोलते हुए कहती है अंकल मेरे फादर इस कन्वेंस स्टोर के ओनर है, खाने पीने का जितना भी आइटम है वो ऊपर की साइड में है, यहाँ पर स्पाइसी नूडल्स बिस्किट वगैरह कई सारी चीजें हैं। उस लड़की की बात सुनकर वे दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो लड़की हंसते हुए कहती है हम सब लोग यहाँ पर शांति से रह सकते हैं और उन सब चीजों को एक साथ मिल बांट कर भी खा सकते हैं। और वो बॉस उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तू ब्रैट कहेगी क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन एमसी बीच में आकर उसकी सारी उंगलियों को उस कटर से काट देता है और ये देखकर वो बॉस काफी जोर से चिल्लाता है। उस बॉस ने किक मार के एमसी को पीछे की तरफ फेंक दिया होता है तो वो लड़की भी टेबल के ऊपर गिर गई होती है। और वो बॉस एमसी की तरफ हंसते हुए कहता है लंबे समय के बाद किसी ने मुझे इस तरीके से हार्म पहुंचाया है, इसलिए बच्चे तू तो यहाँ पर मरना ही डिजर्व करता है। और हम लोग एमसी को देखते हैं जिसे कि काफी ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो मनी मन कह रहा होता है डैम इट मुझे लगता है कि इसने लात मार के मेरी पसलियों को तोड़ दिया है। वो बॉस बंदा एमसी के पैर को काफी जोर से दबाने लगता है जिस वजह से एमसी की भी चीखें निकल जाती है। तो वो बॉस एमसी से कह रहा होता है लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तुझसे केवल एक ही सवाल पूछूंगा, आखिरकार तो इन ज़ॉम्बीज़ को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है और हम लोग तो इन्हें इतनी आसानी से नहीं मार पा रहे थे तो फिर तूने ऐसा कैसे किया। और एमसी से कहता है अगर तू इस बारे में जानना चाहता है तो तुम्हें मेरे को पहले ग्रैंडपा बुलाना होगा। और ये बंदा एमसी से कहता है क्या तू मरना चाहता है। ये एमसी को काफी ज्यादा पीटते हुए कह रहा होता है जब तक तू मर नहीं जाता तब तक मैं तुझे ऐसे ही मारता रहूंगा। और ये लड़की तो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और एमसी मनी मन कह रहा होता है मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि मैं इस लड़की को एक्सपीरियंस करा सकूं कि हम लोगों को किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दांव तो मेरे ही ऊपर भारी पड़ रहा है। फिर एमसी से कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एमसी को पकड़ते हुए कहता है जल्दी बता वरना मैं तुझे और भी ज्यादा पेन फील करवाऊंगा। लेकिन एमसी तो एमसी है भाई साहब, इसके मुंह के ऊपर थूक देता है जिस वजह से इस बंदे की और भी ज्यादा जल जाती है और ये एमसी को गालियां दे रहा होता है और ये एमसी को उठाकर दीवार के साथ भिड़ा देता है और अपनी किक एमसी की चेस्ट पे भी मार देता है। और यहाँ पर एमसी की हालत सही में काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये एमसी को काफी ज्यादा पीटते हुए कह रहा होता है तुझे क्या लगता है कि तू बहुत ही ज्यादा फनी है, मैं तुझे बताता हूँ कि मजाक कैसे किया जाता है। और ये एमसी के मुंह के ऊपर काफी ज्यादा लाते मारते हुए कह रहा होता है मर जा साले मर जा। लेकिन तभी हम लोग उसी कटर को देखते हैं जो पीछे की तरफ से आ रहा होता है। कटर और कोई नहीं वही छोटी लड़की चला रही होती है और उस छोटी लड़की ने इस कटर को इस बंदे के कंधे के अंदर धसा दिया होता है और वो पीछे की तरफ घूमते हुए कहता है तुम चुहिया कहेगी और वो छोटी लड़की को भी पीछे फेंक देता है और वो कटर को निकाल रहा होता है और वो छोटी लड़की की तरफ जाते हुए कह रहा होता है लिटिल ब्रैट मैं तुम दोनों को आज यहीं पर मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है हम लोगों को पीछे की तरफ से एक डंडे को आते हुए दिखाया जाता है और वो डंडा एमसी सीधा उस बंदे की गर्दन के ऊपर रख के मारता है और ये बंदा यहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। उसे नॉकआउट करने के बाद एमसी तो काफी ही ज्यादा थक गया होता है और वो छोटी लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए कह रही होती है क्या क्या ये मर चुका है और उस बंदे की गर्दन के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और वो लड़की घबराते हुए कह रही होती है क्या क्या मैंने किसी को मार डाला।
लेकिन तभी एमसी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है, गर्ल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे बास्टर्ड्स के साथ निपटने के लिए ऐसा ही किया जाता है और तुमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये छोटी लड़की कह रही होती है, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। और एमसी उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये बास्टर्ड अभी तक मरा नहीं है और तुम जाकर जल्दी से शावर ले लो। एक बात सुनकर वो लड़की कहती है, क्या क्या ये अभी भी जिंदा है? और वो एमसी से चिल्लाते हुए कहती है, फिर तो हमें इसे जल्दी से बचाना चाहिए। लेकिन इस बार एमसी उसकी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर बाहर की तरफ फेंक देता है। और एमसी दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा, यहाँ से दफा हो जाओ। और एमसी उसके जाने के बाद कहता है, सही में इस लड़के ने तो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। और फिर एमसी उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है, और इस बास्टर्ड ने मेरे रूम को गंदा कर दिया है। और फिर एमसी उस बंदे को पकड़कर खिड़की की तरफ ले जाने लगता है और जैसे तैसे करके उस बंदे को खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो बंदा सीधा जाके नीचे धड़ाम से गिरता है। वहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वे भी इस चीज को देख लेते हैं और ज़ॉम्बी तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और तभी उस बंदे की आंख भी खुल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ज़ॉम्बीज़ ने तो उसे चारों तरफ से पकड़ लिया होता है और एमसी उसे नीचे गिराने के बाद कहता है, अगर मेरे पास कोई अच्छा सा डैगर होता तो मैं तुम्हें काट पीट कर नीचे की तरफ फेंकता। और फिर एमसी को सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है और हम लोगों को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इसी बॉस का एक बंदा होता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज़ बालकनी से उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा किसी चीज से लटका हुआ होता है और वो कह रहा होता है, मेरे पास मत आना। और तभी पीछे से एमसी उससे कहता है, ओए। और एमसी चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है, क्या वहाँ पर कोई और बंदे भी जिंदा है? और वो बंदा बताता है, नहीं कोई भी नहीं बचा। और हम लोगों को उस जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन बच्चियों को और उस टकले को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है। ये जो बंदा बचा हुआ होता है एमसी से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो? मैं तुम्हारे साथ ही मिल जाऊंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। लेकिन एमसी से कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तू भी अपने बॉस की ही तरह मरना चाहता है तो मैं तुझे मारने के लिए वहाँ पर आ सकता हूँ। और ये बंदा भी अपने बॉस की लाश की तरफ ही देख रहा होता है और फिर ये जैसे तैसे करके दूसरी बालकनी के ऊपर जंप लगा देता है और ये बंदा वहाँ पर सक्सेसफुल लैंड भी हो जाता है और वो बंदा सामने की तरफ ही भागने लग जाता है। और एमसी हंसते हुए कहता है, इन ज़ॉम्बीज़ ने तुम्हारे जैसे कचरों को मार के मेरे लिए तो अच्छा ही किया है और फ्यूचर में तुम लोग मेरे लिए परेशानी तो नहीं खड़ी करोगे। और इसी के साथ में ये वाला वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे इस सीरीज को एक्सप्लेन करने में मजा तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ गाइस, आप लोगों को 150 लाइक कंप्लीट करने हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन्स।